और इधर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार घिरती नजर आ रही है। हालांकि एलजी ने सीबीआई जांच के इस पूरे मामले को लेकर आदेश दे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। शराब घोटाले के आरोप से दिल्ली सरकार का पीछा नहीं छूट रहा। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में बंद हैं और उनके जमानत के लाले पड़े हैं। यही नहीं, ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल को तीसरी बार सम्मन जारी किया जा चुका है। इसी बीच दिल्ली की आप सरकार एक और घोटाले में घिरती नजर आ रही है। आप सरकार पर इस बार भी जो घोटाला करने का आरोप लगा है वो छोटा मोटा नहीं है। इल्जाम दिल्ली सरकार के अस्पतालों से मरीजों को नकली दवाई देने का है। दिल्ली सरकार का एक और नया घोटाला सामने आया है। इस बार है दवा घोटाला। अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। शीश महल, लिकर स्कैम, जल बोर्ड, डीटीसी, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर घोटाले ही घोटाले हुए हैं। इस बार दवा घोटाला सामने आया है, जिसकी रिकमेंडेशन जांच की सीबीआई को लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा दे दी गई है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो नकली दवाओं का व्यापार करवाता है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जो भ्रष्टाचार की एक कम समय में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना देता है। दरअसल जनता की शिकायत के बाद दवाओं की टेस्टिंग हुई। दवाएं सरकारी और निजी दोनों लैब टेस्ट में फेल हो गई। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी लैब भेजे गए 43 नमूनों में से 6 नमूने फेल रहे, जबकि 11 रिपोर्ट अभी भी रुकी हुई है। लैब रिपोर्ट से साफ हुआ है कि जो दवाएं फेल हुई हैं वो खराब गुणवत्ता की दवाइयां हैं जो जानलेवा साबित हो सकती थीं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं को लेकर अब बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन ले लिया है। रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को नोट लिखा है। एलजी ने नोट में लिखा है कि ये चिंताजनक है। ये दवाइयां लाखों मरीजों को दी जा रही हैं। दवा की खरीद में भारी बजट आवंटन पर भी चिंता जताई गई है। अब दवाई की खरीद में गड़बड़झाला सामने आने के बाद जहां दिल्ली सरकार पर बीजेपी हमलावर हो गई है, तो दिल्ली सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से दिल्ली के कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो अरविंद केजरीवाल लोगों के सम्मान के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोगों की सेवा के लिए आया था,